हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं जो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का पेपर हुआ था कब 6 जून 2025 को, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, BM17 is related to AO19 and ZR23 is related to YT25। तो QI31 किससे रिलेट करेगा? देखो हम रिलेशन देखते हैं। B से A गया, क्या हो गया? -1। M से O गया +2। ऐसी Z से Y गया -1। R से T गया +2। और नंबर में देखो 17 और 19 +2 हो गया। तो हमारा क्या रिलेशन हो रहा है? -1 +2 एंड +2। ऐसी Q में -1 गया तो P आ गया, I में +2 हो गया तो कितना आ गया? K। और 31 में +2 33। तो आंसर क्या हो गया? PK33। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, what will come in place of question mark in the following series? Question. In the following question, 249, B means multiply 8, D means -1661, A means divide by 11, C means +85। तो 11 सबसे हम बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। 11 1 ज़ा 11, 5 बचा, 11 5 ज़ा 55, 1 बचा, 11 1 ज़ा 11। तो क्या हो गया? और अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 9 ज़ा 72, 8 4 ज़ा 32 और 7 39, 8 2 ज़ा 16 और 3 19, 1992 -151 +85। दो में से एक गया, एक और 5 6, 9 में से 5 गया 4, 4 और 8 12, 1 9 और 1 10, 10 में से एक गया 9, 1 का 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1926। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ परसेंटेज स्टैंड्स फॉर प्लस, and stand for minus, hash stand for divide and @ stands for multiply, what will come in place of question mark in the following question? देखो अब जो ये हमारा सिम्बल्स है इनकी जगह हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। क्या है? 63। हैश मीन्स डिवाइड बाय 7, @ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मीन्स माइनस बाय 15, परसेंटेज मीन्स +9। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। 7 9 ज़ा 63। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 ज़ा 36 -15 +9 कितना आएगा? 15 में से 9 गया, -6 आ जाएगा ये। 36 - 6 = 30। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 sets of numbers are given below. In each set of numbers, the third number is related to the first number and the second number in a certain way. Which of the following question are related in a similar way? Means ये दोनों नंबर किस तरह से रिलेटेड है वही पूछा है। देखो अगर मैं देखूँ 15 3 ज़ा क्या होता है 45, 6 9 6 ज़ा 54, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा फर्स्ट डिजिट आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में लग रहा है। 12 3 ज़ा 36, नहीं ये वाला तो नहीं होगा। फिर 8 4 ज़ा 32, तो 2 ही ऑप्शन करेक्ट है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 43 ज़ा 120 होता है, ये भी नहीं है। और 13 4 ज़ा 52 होता है, ना कि 62। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। कोड लैंग्वेज से हम ब्लड रिलेशन कैसे करते हैं, ठीक है? जो ये साइन होते हैं ना, इनसे इन वाले क्वेश्चन का ब्लड रिलेशन कैसे करते हैं। अभी अगर आपको इस वाले में समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। देखो क्या है? माइनस क्या बता रहा है? ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। अब हमारे को ए और बी तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसलिए हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। हमें बस साइन का मतलब देखना है जो बीच में लिखा होता है, ठीक है? माइनस
हम ए और बी की जगह आपने दोनों ये डाल लेंगे जो लेटर हमारे पास यहाँ लिखा है ना, ठीक है। तो ई इज़ अ ब्रदर ऑफ एस, ई इज़ अ ब्रदर ऑफ एस। और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, हम मेल के लिए यूज़ करते हैं ट्रायंगल, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं सर्कल, एंड मैरिज शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस का साइन, ठीक है। तो क्या हो गया, ई इज़ अ ब्रदर ऑफ एस, एस डिवाइड वी, डिवाइड क्या है, फादर, एस इज़ अ फादर ऑफ वी, ठीक है। फादर मीन्स उसके नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि अलग सेकेंड जनरेशन हो गई। वी माइनस एल, माइनस मीन्स ब्रदर, वी, ये वी लिखना था, एल लिख दिया गलती से। वी इज़ अ ब्रदर ऑफ एल, एल मल्टीप्लाई वाई, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, वाइफ, एल इज़ अ वाइफ ऑफ वाई। जब जब एल वाइफ है तो वाई हस्बैंड ही होगा। वाई डिवाइड के, डिवाइड मीन्स क्या है, वाई इज़ अ फादर ऑफ के, वाई इज़ अ फादर ऑफ के, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, हाउ इज़ एस रिलेटेड टू के, एस किस तरह से रिलेटेड है, देखो ये के से किस तरह रिलेटेड है, एल के की मदर है और एस उसके फादर हैं, तो क्या होगा, मदर्स फादर, ये माँ और ये उसके फादर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाउ इज़ एस रिलेटेड टू के, मदर्स फादर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी में है, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, in the following traits each group of letter is related to the subsequent one following a certain logic. Select from the given option which one that follows the same logic. देखो क्या लॉजिक है इसमें, पहले हम देखते हैं। CALF, CALF मीन्स ये फर्स्ट और सेकंड लेटर आपस में इंटरचेंज हो रहा है, थर्ड और फोर्थ लेटर आपस में इंटरचेंज हो रहा है, और थर्ड वाले में क्या हो रहा है, जो फोर्थ लेटर है वो आगे उठ के आ गया, तो हमारा थर्ड प्लेस वाला डिजिट बन गया, LACF, ठीक है। ऐसी FROG तो हो गया, F और R आपस में इंटरचेंज हो गए और OG आपस में इंटरचेंज हो गए, और फर्स्ट वाला लेटर जो था O वो यहाँ पे आ गया, सबसे आगे उठ के आ गया, ORFG मीन्स अब हमारे को ये ऑप्शन में देखना है। देखो ये है TANK, तो क्या होना चाहिए, ATKN, AT गलत हो गया। STAR क्या होना चाहिए, TSRA, TS ये भी गलत हो गया। LATE क्या होना चाहिए, ALET, AL ये भी गलत हो गया। PAIN क्या होगा, इन दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, IN आपस में इंटरचेंज होंगे, मतलब APNI, APNI यही ठीक है। और अब I सबसे आगे उठ के आ जाएगा, IAPN, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे हमारे चारों ऑप्शन हम फोर्थ ही था, बट मैंने चेक करने के लिए आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4-letter clusters pair are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो I M से कैसे रिलेटेड है, कितना प्लस है, I 9 पे आता है, M 13 पे आता है, कितना प्लस किया है, +4, और J से U, J 10 पे आता है, U 21 पे आता है, मीन्स +11। अब हम लॉजिक देख लेते हैं, उन्होंने क्या पूछा है, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। S से U, S 19 पे आता है, V 22 पे आता है, कितना +3, T और X 20 और 24 +4, C से F 3 से 6 +3 हो गया, D से H +4 हो गया, मीन्स दो लॉजिक में +3 +4 +3 +4 है, तो हमारा फर्स्ट ही गलत होगा क्योंकि उसमें क्या लॉजिक है, +4 और +11, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे को लेफ़्ट और राइट से सीरीज़ दे रखी है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ओड नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज़ इमीजिएटली प्रिसीडेड बाय अनदर ओड नंबर, मीन्स क्या बोला है, एक ओड नंबर होना चाहिए
उसके इमीडिएटली प्रिसीडेड मीन्स पहले क्या आना चाहिए, एक ओड नंबर ही आना चाहिए, और एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, इसके बाद क्या आना चाहिए, एक सिंबल। मतलब हमारे को इस सीरीज़ में ढूंढना है ओड नंबर एंड सिंबल। देखो ये 3 2, ये टू ओड नंबर नहीं है इसलिए ये वाला नहीं हो सकता। 1 9 एंड ये सिंबल, एक ये पेयर हो गया। 5 7 एंड एट द रेट, दूसरा ये पेयर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, और तो कोई ऐसा पेयर है ही नहीं जिसमें 2 ऑड नंबर हो और एक सिंबल हो। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज GO80 इज कोडेड एज 3518, TONG इज कोडेड एज 6153, व्हाट इज़ द कोड फॉर ए। देखो इसमें हमारे पास कॉमन जी कॉमन है, टी कॉमन है और ओ कॉमन है, मीन्स ए ही बचा। तो हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या कट रहा है। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया। तो ए का क्या कोड हो गया, 8। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो ये प्लस हो रहा है, फिर ये माइनस हो रहा है 4, फिर ये 6 प्लस, नहीं इस ऐसे जब हमारे को दिखे ना कि प्लस ज़्यादा हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है और गैप बढ़ता ही जा रहा है बीच में, तो हम देखते हैं कहीं ऑल्टरनेटिव सीरीज़ तो नहीं चल रही। जैसे 24 फिर 20 फिर 24 22 एंड 20, मीन्स ये ऑल्टरनेट सीरीज़ चल रही है। 24 22 एंड 20, -2 -2, और बीच वाले क्या लिखे हैं, 26 28 एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, +2 एंड फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि ये ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। ऊपर -2 हो रहा है, नीचे +2 हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 30। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। क्या डिफरेंस देख लेते हैं। 5 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। अब कितने का हो जाएगा, 20 का डिफरेंस। 45 + 20 65, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो अगर हम यहाँ 65 लिख देंगे तो अब कितने का, 5 10 15 20, अब 25 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 65 में 25 ऐड करेंगे तो 90 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये हिंदी में क्वेश्चन लिखा है और नीचे इंग्लिश में, हम इंग्लिश वाले से सॉल्व कर लेते हैं। ए इज़ अ हस्बैंड ऑफ डी। देखो ए कौन है, हस्बैंड है, तो डी कौन हो गई, वाइफ हो गई। डी इज़ अ मदर ऑफ जी, डी मदर है किसकी, जी की। जी इज़ अ सिस्टर ऑफ आर, जी है सिस्टर किसकी, आर की। ओह प्लस नहीं, सिस्टर है ये, आर, ठीक है। आर इज़ अ वाइफ ऑफ एस, आर है वाइफ किसकी, एस की, तो एस हस्बैंड हो गया। एस इज़ द फादर ऑफ एक्स, एस फादर है किसका, एक्स का। एक्स इज़ अ सिस्टर ऑफ एल, एक्स क्या है, सिस्टर है किसकी, एल की। हाउ इज़ आर रिलेटेड टू एक्स, आर कैसे रिलेटेड है एक्स से, ये पूछा है। आर और एक्स में क्या रिलेशन है, देखो आर इज़ अ मदर ऑफ एक्स, साफ पता चल रहा है। एस फादर है तो आर मदर है, तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। पूछा था हाउ इज़ आर रिलेटेड टू एक्स, आर इज़ द मदर ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सीरीज़ वाला ही क्वेश्चन है, ये हमारे को इतना सारा दे दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक मीन्स सिंबल, सिंबल ऐसे कितने सिंबल है मीन्स बीच में सिंबल आएगा, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर आए, मीन्स यहाँ पे एक लेटर आना चाहिए और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक आए, मीन्स बाद में क्या आना चाहिए, सिंबल। तो हमारे को इस सीरीज़ में क्या ढूंढना है, लेटर सिंबल एंड सिंबल। देखो लेटर, दो सिंबल ढूंढने, इकट्ठे कहाँ पे हैं, यहाँ एक ही है, यहाँ पे भी एक 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 है। ये रहे हमारे दो सिंबल, 1 2 3, 3 सिंबल इकट्ठे हैं, बट हमारे को चाहिए लेटर सिंबल एंड सिंबल। तो क्या हो जाएगा, एक ही ऐसा बन रहा है जिसमें क्या है, पहले लेटर आए फिर सिंबल एंड सिंबल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे को ओड based on the English alphabetical order, 3 of the following letter clusters pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो Y23 पे आता है, Z26 पे आता है, कितने का गैप है, +3।
R18 पे, V22 पे कितने का गैप है? +4 का। तो ऐसे हम देख लेते हैं इसमें कितने का गैप है। N आता है 14 पे, Q 17 पे, +3, S 19 पे, V 22 पे कितने का गैप हो गया? +3। इसमें था +3 +4। अब थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, उससे हमारे को आंसर पता चल जाएगा कौन सा होगा। I 9 पे आता है, L 12 पे, तो +3 हो गया। N 14 पे, Q 17 पे, +3, तो डज नॉट बिलोंग, तो ये भी इसी से ही बिलोंग करेगा, फोर्थ वाला भी। तो हमारा कौन सा पेयर नहीं फॉलो हो रहा? फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, two sets of a number are given below. In each sets of numbers, the third number is related to the first and the second number in a certain way. Which of the given option is related to the similar way? देखो कैसे है, 5 3 ज़ा 15, 5 into 3 is equals to 15 and 6 into 12 is equals to 72। अब हम देख लेते हैं, 18 6 ज़ा कितना होता है? 108, तो ये नहीं होगा। 12 3 ज़ा 36, ये भी नहीं होगा। 8 4 ज़ा 32, ये भी नहीं होगा। 16 4 ज़ा 64। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, if all the vowels are removed from the series, which of the following consonant will be seventh from the right hand? राइट हैंड से हमें सेवन्थ बताना है। अगर हम सारे वोवल्स हटा दें तो हम हटाना स्टार्ट करते हैं। I A U E O। अब सेवन्थ राइट हैंड से गिन लेते हैं हम, कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या आंसर हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, H। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर X इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। देखो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, उससे यूँ 90 डिग्री का बनना चाहिए, इसमें ऐसा बन ही नहीं रहा, इसमें तो उल्टा बन रहा है। इसमें ये तो बन रहा है बट सर्कल इस तरफ नहीं है यूँ मिलने के लिए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, यही होगा। देखो देखो कितनी सिली मिस्टेक होगी। थर्ड वाले ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, ये स्क्वायर इससे ये जा रहा है और यहाँ से ये आ रहा है, हमारे को मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ में तो स्क्वायर ही नहीं है नीचे, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्या कौन सा वाला आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 7 बक्से BDEGOQ एंड Y एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों, केवल E को B के ऊपर रखा गया है। देखो केवल से क्या मतलब पता चलता है, हमारे B के ऊपर कोई और नहीं आएगा, केवल E को B के ऊपर रखा गया है। B के ऊपर कौन है? E, और सब उसके नीचे है। मीन्स अब हम 7 प्लेसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। B और G के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। B और G के बीच एक बक्सा, 2 बक्सा, यहाँ पे G आ गया। केवल O को Q के नीचे रखा गया है। O को किसके नीचे रखा गया है? Q के। Q हो गया और O, यहाँ पे केवल से हमें पता चल जाता है कि इसके नीचे और कोई नहीं आएगा, ठीक है। Y को G के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। G के ठीक ऊपर Y नहीं है, मीन्स Y यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? D। और क्वेश्चन क्या पूछा है? D और O के बीच कितने बक्से रखे गए हैं? ये हमारा है D, ये है O, उनके बीच कितने हैं? 2। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन D एंड O। क्वेश्चन नंबर 19, इस फिगर को कंप्लीट करना है। देखो कैसे कंप्लीट होगी, पहले तो ये स्क्वायर बनेगा और फिर बीच में क्रॉस बनेगा। मीन्स हमारी ऐसे ये नहीं, इसके बीच में एक और लाइन भी तो आनी थी, ये नहीं होगा। ये पूरा स्क्वायर ही नहीं बनाया, ये स्क्वायर तो बना दिया, ठीक है। अब हम और चेक कर लेते हैं। ऐसे एक रेक्टेंगल सा बनेगा और एक और लाइन जाएगी इससे, ये पूरी लाइन जाती तो ये हो जाता, ये भी नहीं है, तो यही है। देखो स्क्वायर सा बना, उसमें क्रॉस आ गया, रेक्टेंगल पूरा और ये भी पूरा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
In a certain code language, cast is coded as 7591 and near is coded as 64678. What is the code for A? A ही दोनों में कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो हम नंबर में देख लेते हैं कौन सा कॉमन है। 7 कॉमन है, 7 ही कॉमन है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।